गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जितना भी आप लोग डाउट भेजे हैं वो डाउट बताएंगे और कुछ पिछले लेक्चर से रिलेटेड भी आप लोग डाउट भेजे हैं तो सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे। पहला डाउट भेजे हैं, दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कहता है प्रूफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, सबसे पहले जो डिफ्रेंशिएशन अगर हो सकता है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, लॉग x का 1 बाई एक्स, लॉग x का 1 बाई एक्स, फिर डिफ्रेंशिएशन जो x का काम किया उसका, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, एक्स स्क्वायर का 2x। बार बार ये टर्म आ रहा है, पिछले लेक्चर में भी बताए थे। देखिए 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। अब हम बताएं कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको इधर ले आएंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, स्क्वायर कर लीजिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू वी पर, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट हटाने के लिए स्क्वायर किए हैं तो u इंटू वी, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन तो पहले देखिए x स्क्वायर का होता है 2x, x स्क्वायर का 2x और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, फिर वैसे ही अब दूसरा को छोड़ेंगे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ए कांस्टेंट है 0 हो गया, इधर 1 है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट किए। अब देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ होल स्क्वायर था एक कॉमन ले चुके हैं इक्वल टू 0, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स तो 0 है नहीं तो ये ख़त्म हो गया, 0 में चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। जो अगला डाउट भेजे हैं, वन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहता है प्रूफ कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ देखिए
साइन इनवर्स भी है, रूट भी है। तो हम लोग रूट को पहले इधर ले आते हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u इंटू भी पड़ जाएगा। पहला को छोड़ें, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़िए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट के अंदर जो है -2x हो गया। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x²। एलसीएम लेंगे तो √1 - x², तो ये 1 - x² dy/dx प्लस माइनस माइनस y इंटू एक्स इक्वल टू 1/√1 - x²। दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए। तो 1 - x² dy/dx माइनस xy इक्वल टू 1। डबल ऑर्डर है तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए u इंटू भी पर पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन। देखिए u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, ये हुआ एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स वाई है, u इंटू भी पर ये भी है। पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किए फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1 माइनस -x² d2y/dx² माइनस 2x dy/dx माइनस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। थ्री एक्स dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया। एक साइन देख लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस y होगा, यही प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। अगला हम लोग डाउट देखते हैं। क्वेश्चन है y a e पे पावर mx b e पे पावर nx। तो कहता है प्रूफ कीजिए d2y/dx² माइनस m + n dy/dx mny इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले y दिया हुआ है, तो देखिए e पे पावर mx को इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई e पे पावर mx, तो y e पे पावर माइनस mx हो जाएगा। यहाँ e पे पावर mx कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो बेस पावर माइनस हो जाएगा। e पे पावर mx से सब में डिवाइड कर दिए। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन, a कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस b e पे पावर x का e पे पावर x होता है, e पे पावर x का e पे पावर x, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n माइनस m x का 1 हो गया। तो e पे पावर माइनस mx कॉमन, तो बचा माइनस my प्लस dy/dx। यहाँ b n माइनस m e पे पावर n माइनस m x
अब देखिए एक चीज़ बता दें, ये जो पावर है इसको e पे पावर nx e पे पावर माइनस mx लिख सकते हैं। e पे पावर nx है और e पे पावर माइनस mx। अब देखिए e पे पावर माइनस mx दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिए, तो माइनस my प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी इंटू एन माइनस एम इंटू ई पे पावर एन एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो a लापता हो गया। क्यों लापता हुआ? क्योंकि a को अकेले कर दिए और डिफ्रेंशिएट किए तो 0 हो गया। अब हम देख लेते क्वेश्चन में a नहीं था, अब देखिए क्वेश्चन में b भी नहीं है, तो अब इस बार b को अकेले करते हैं। देखिए कैसे, e पे पावर nx को इधर ले आएंगे तो e पे पावर माइनस nx हो जाएगा, और इधर जो बचा b इंटू एन माइनस एम, कंप्लीट ये कांस्टेंट है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए u इंटू भी, पहला को छोड़े, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन, e पे पावर x का e पे पावर x, nx का n होगा, और इधर है कंप्लीट कांस्टेंट बी एन एम, कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब e पे पावर माइनस एम एक्स कॉमन, e पे पावर माइनस एन एक्स कॉमन, तो अब जो बचा उसको लिख दीजिए m dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम एन वाई माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ई पे पावर माइनस एन एक्स एक्सपोनेंशियल 0 में चला जाएगा, तो बचा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स और एन डी वाई बाई डी एक्स, तो m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ बचा एम एन वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था। अगला डाउट देखते हैं हम लोग। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है y इक्वल टू a साइन 5x b कॉस 5x, और एक रिलेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/5 dy बाई डी एक्स 15y 101 साइन 5x। वो कहता है a एंड b का वैल्यू बताइए। y दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया है और कहता है कि a और b का वैल्यू बताइए। यहाँ a और b अननोन है, इसी का वैल्यू बताना है। देखिए कैसे बताएं। सबसे पहले जो रिलेशन दिया है इसमें डी वाई बाई डी एक्स भी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 5x का 5, बी कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 5x का 5। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। ए देखिए 5a कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 5x का 5, 5b पहले से है
5b साइन 5x का कॉस 5x, 5x का 5। तो d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, जरा गौर कीजिए, -25 कॉमन है तो बचा a साइन 5x प्लस b कॉस 5x। यानी आप कह सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -25y है। देख लीजिए a साइन प्लस b कॉस का वैल्यू क्या है, y। तो यहाँ से देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स भी पता है। तो अब जो रिलेशन दिया हुआ है, इसी रिलेशन की मदद से हम लोग को a और b का वैल्यू पता करना है। तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, लिखेंगे पहले कि जो रिलेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -25y 150, dy बाई डी एक्स का वैल्यू लास्ट में डाल देंगे। अब देखिए 1/5 dy बाई डी एक्स। अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस इधर 101 साइन 5x है, और देखिए -25y प्लस 15y -10y जब इधर चला जाएगा तो प्लस 10y। अब जरा dy बाई एक्स का वैल्यू देखिए कहाँ से, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास है a cos 5x इंटू 5 b साइन 5x इंटू 5 इक्वल टू है 101 साइन 5x प्लस 10y। देखिए 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बचा a cos 5x b साइन 5x इक्वल टू 101 साइन 5x प्लस 10y। अब y का वैल्यू क्या है, तो a साइन 5x प्लस b cos 5x। अब जो भी है सबको एक तरफ कर लीजिए a b को, तो 10a साइन 5x, तो इधर माइनस b साइन 5x और 10 है तो हो जाएगा, पहले cos लाते हैं, 10 b cos 5x और यहाँ क्या है a cos 5x। तो अब आपको कंपेयर करना है। देखिए cos 5x का कॉफिशिएंट, cos 5x का कॉफिशिएंट लेफ्ट में सिर्फ a है और राइट में b है, 10b है। गौर कीजिए, लेफ्ट में a है और राइट में क्या है, 10b है। यानी a का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 10b के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब साइन 5x का कॉफिशिएंट, तो साइन 5x का कॉफिशिएंट एक तरफ है -b और एक तरफ है 101 प्लस 10a, इसको 2 मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले क्या किए, नॉर्मल प्रोसेस को समझिए। y दिया हुआ है और ये डबल डेरिवेटिव का रिलेशन दिया है, तो कहता है a और b का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पहले dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिए। अब इस वैल्यू को जो गिवन रिलेशन था उसमें पुट किए। पुट करने के बाद जो रिलेशन बच रहा है उसमें साइन 5x cos 5x बचा, तो cos 5x का कॉफिशिएंट इक्वेट कर लिए और साइन 5x का कॉफिशिएंट इक्वेट कर लिए। अब 2 इक्वेशन आया, अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कॉफिशिएंट को ध्यान रखिए, देखिए cos 5x के साथ a है और cos 5x के साथ यहाँ 10b है, तो a इक्वल हो गया 10b के। फिर वैसे ही साइन 5x के साथ -b है, यहाँ 101 है और प्लस 10a है। तो दोनों को अब सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2। आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ cos 5x एंड कॉफिशिएंट ऑफ साइन 5x। तो चलिए देखिए, -b इक्वल टू 101 प्लस 10a है। अब इसमें a का वैल्यू डाल दीजिए 10,
ए का वैल्यू क्या है 10b है, तो देखिए -101b इक्वल टू 101, कैंसिल होकर b का वैल्यू क्या आ गया -1। अब a का वैल्यू लिखे हैं 10b, तो b का वैल्यू -1, तो a का वैल्यू -10। तो इस तरह से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। देखिए एक क्वेश्चन है, गिवन रिलेशन है e पे पावर y x + 1 = 1, और क्वेश्चन दिया है कि प्रूफ कीजिए d2y/dx² = dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखिए e पे पावर y × x + 1 = 1, तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया है ये दिया हुआ रिलेशन है। अब आपको ये लाना है डबल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं e पे पावर y = 1/x + 1, या अगर इसको हम लोग लॉग भी चाहेंगे तो ले सकते हैं, तो y = हो जाएगा log 1/x + 1। ध्यान रखिए एक्सपोनेंशियल जब इधर जाएगा तो लॉग में बदल जाता है, या x + 1 पे पावर -1 लिख सकते हैं, ऊपर ले गए, लॉग का जो पावर होता है मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखिए y का वैल्यू क्या आ गया, सिंपल जो गिवन था उससे y का वैल्यू जब निकाल दिए तो -log x + 1 आया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, माइनस कांस्टेंट है रहने दीजिए, log x का 1/x, ये dy/dx हो गया। ऑल्सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx²। अब बताइए 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², तो लिख सकते हैं d2y/dx² का वैल्यू -1/x + 1 का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा प्रूव हो गया। देखिए थोड़ा बहुत टेक्निक है, टेक्निक क्या है देख लीजिए, पहले आराम से जो गिवन था उससे के मदद से हम लोग y का पहले वैल्यू निकाल लिए, एक्सपोनेंशियल इधर गया तो लॉग में बदल जाता है। अब डिफ्रेंशिएशन किए तो dy/dx मिला, फिर डिफ्रेंशिएशन किए तो 1/x का हो गया -1/x²। तो एक्चुअली में ये -1/x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो क्या आया है -1/x + 1 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से लिख दिए। अब इक्वेशन 1 से -1/x + 1 है, तो -1/x + 1 का वैल्यू क्या है dy/dx है, तो इसका वैल्यू dy/dx यहाँ रख देंगे यूजिंग 1। यही प्रूफ करना भी है, यानी थोड़ा बहुत कभी कभी टेक्निक यूज करना होगा, नोट कर लीजिए। चलिए एक देखिए और भी है डाउट। क्वेश्चन है y = x + tan x, तो कहता है प्रूफ cos² x d2y/dx² 2y + 2x = 0। देखिए यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है इतना, तो
तो सबसे पहले जो गिवन है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, tan का sec स्क्वायर एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जरा गौर कीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेक एक्स, सेक स्क्वायर का 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान दीजिए, पहले एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स बचा। लेकिन अब देखिए यहाँ डबल डिफ्रेंसिएशन के साथ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो अगर सेक को इधर ले आएंगे तो कॉस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर तो यहाँ चला आएगा इक्वल टू 2 tan x। लेकिन अब जरा गौर कीजिए, आपको जो प्रूफ करना है उसमें tan x नहीं है, गौर कीजिए tan x नहीं है बल्कि कुछ और है। तो देखिए जो रिलेशन दिया हुआ है इस रिलेशन से tan x का वैल्यू निकल जाएगा। tan x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, y माइनस एक्स। tan x बराबर क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स। यहाँ लिख दिए y माइनस एक्स, कहाँ से आया ये, तो लिख देंगे बगल में एज y बराबर x प्लस टेन एक्स, यानी y माइनस एक्स बराबर टेन एक्स। तो टेन एक्स का वैल्यू डाल दिए, अब देखिए आंसर आ गया। प्लस 2y इधर आ गया तो माइनस, माइनस 2x इधर आ जाएगा तो प्लस। देख लीजिए यही प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पे पावर टेन एक्स, तो कहता है प्रूफ कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये लाना है तो पहले डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। e पे पावर x का e पे पावर x, e पे पावर x का e पे पावर x, tan x का सेक स्क्वायर x। लेकिन आप देखिए जो प्रूफ करना है d2 डिफ्रेंशिएशन में cos स्क्वायर एक इधर है, तो सेक स्क्वायर को अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो cos स्क्वायर में बदल जाएगा, और यहाँ बचा e पे पावर tan x, तो सेक cos स्क्वायर x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e पे पावर tan x, e पे पावर tan x को y लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, u इंटू भी है, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए cos स्क्वायर का हो गया 2 cos x, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है तो cos स्क्वायर का 2 cos x, तो अभी तो स्क्वायर का हुआ, फिर cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, इधर y है तो dy बाई डी एक्स। u इंटू भी पे डिफ्रेंशिएट किए, cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर आ गया तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन तो साइन 2x प्लस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए
तो बचा यहाँ 1, यहाँ साइन 2x इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। एक और लास्ट डाउट है, वो भी बता दे रहे हैं। एक बच्चा भेजा है ये क्वेश्चन, देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो क्वेश्चन देख के खाली डर गया है, तो बाकी कुछ है नहीं। देखिए dy बाई डी एक्स, ई पे पावर x का ई पे पावर x, और ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखेंगे बगल में। वैसे ही ई पे पावर x का ई पे पावर x, ये x का काम कर रहा है, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। फिर देखिए ई पे पावर x, तो ई पे पावर x का ई पे पावर x, और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन। फिर ई पे पावर x का ई पे पावर x, और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन। ई पे पावर x का ई पे पावर x, और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन। पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम हो गया, सिंपल है। ई पे पावर x का ई पे पावर x, और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन, यही इसका आंसर होगा एक लाइन में। तो देखिए जो भी आप लोग डाउट भेजे थे, तो मैक्सिमम जो भी आप लोग की तरफ से डाउट आया था अभी तक, वो सारा डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपका डाउट बच गया है तो भेज दीजिएगा, आपको अलग से हम बनाकर भेज देंगे। तो डिफरेंशिएशन हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट किए। अब इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे।